रविंद्र सिंह शौरान जी से, रविंद्र जी वही है, और संसद को वैसे तो जोशी जी का हम लोगों के जो पैनल के इस समय हैं वो बहुत बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत उनका अनुभव है, लेकिन जो है हालात पूरे रविंद्र जी, बीते सोमवार से आज तक ये जो 6 बैठकें देख लें और जो एलओपी को ना बोलने देना, ये सब क्या किस तरह का सीन है, और जो एक क्या वास्तव में सेंसरशिप घोषित हो गई एलओपी के लिए? शुरुआती नोट रविंद्र जी। जी नमस्कार संजीव जी, राम शरण जी और इकबाल भाई को भी नमस्कार, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो घटनाक्रम देख रहे हैं, ये इसके पहले कभी हुआ नहीं ऐसा। नेता प्रतिपक्ष को समय, नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन, इन दोनों का इंटरवेंशन ये जब चाहे तब हो सकता है। कोई रूल ऐसा नहीं है जो इनको रोकता हो, और ये परंपराएं हैं। लेकिन अब सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दी वो परंपराएं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किसी भी व्यक्ति का कोई वक्तव्य नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष का नहीं होना था, वो नहीं हुआ, सरकार नहीं चाह रही थी कि ना हो। लेकिन बीजेपी के भी किसी सांसद का नहीं हुआ, दो जो जिन्होंने शुरुआत की उनके अलावा, और बाकी 550 सांसद हैं लोकसभा में, किसी को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला नहीं। तो ये संसद के सांसदों के जो अधिकार हैं, अख्तियारात हैं, उनका हनन है। अब दो लोगों के बीच में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, उसकी वजह से पूरे सदन का समय, पूरे सदन के लोगों का अधिकार, उस पर तो कोई गतिरोध पैदा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीकर जो है वो निष्पक्ष नहीं। ओम बिरला की जिम्मेदारी है कि वो सदन को सुचारू ढंग से चलाएं, अगर किसी तरह का गतिरोध है तो उसको खत्म करें। संजीव भाई, पहले क्या होता था कि सदन की जब प्रक्रियाएं शुरू होती थी ना, जैसे बजट सत्र है, तो सत्र में हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे होते थे, 5 दिन चलता है हाउस, पता ही है आपको। 5 दिन में से 2 या 3 दिन ऐसे होते थे जब सवेरे जो है चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा, ये फ्लोर लीडर से मुलाकात करते थे 10 बजे सवेरे, 10 बजे। और ये क्यों था? कोई जरूरत तो है नहीं, ये था ताकि सारे दिन अगर कोई जो समन्वय है वो ठीक रहे, हाउस में क्या प्रोसीडिंग्स रहनी है वो चले। तो वो एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग समझिए, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी वो। चेयरमैन के चैम्बर में होती थी, स्पीकर के चैम्बर में होती थी। उसका मतलब इतना ही था कि भाई इन लोगों के साथ में किसी तरह का अगर कोई गतिरोध है तो उसको खत्म कर दें, और हल्की फुल्की बातचीत करके आइडिया लग जाए कि हम लोग, विपक्ष ये मुद्दा उठाएगा, सरकार इस पर ये जवाब देगी। लेकिन अब तो संजीव भाई स्थिति ये हो गई है कि बैठक तो छोड़ो, चर्चा ही नहीं होती है, बातचीत ही नहीं होती है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में इतना जबरदस्त गतिरोध है कि अब वही वो कहते हैं कि इनके संबंध इतने ठंडे हैं कि हम जैसे लोगों को अगर मिलना पड़ेगा तो फर कोट पहनना पड़ेगा। इतनी शीतलता आ गई है रिलेशनशिप में, इतना ठंडा हो गया रिलेशन। तो ऐसी स्थिति में जब ये गतिविधियां हो तो किसी जरूरत पड़ती है कि एक मैच्योर स्पीकर वहां हो, या फिर कोई चतुर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो। ये दो लोग हैं जो कि इस तरह के गतिरोध पहले भी आए हैं, आपको खूब याद है, हर बार आते हैं, हर सदन में आते हैं। लेकिन बड़ी चतुराई के साथ हम लोग देखते थे, कमलनाथ थे, कमलनाथ के वक्त बड़ा गतिरोध हुआ लेकिन उन्होंने मामले को सुलझाया। प्रणब मुखर्जी थे। अब एक तो ये बात हो गई कि उस लेवल का, उस कद का कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके अक्रॉस द पार्टी लाइन एक अंडरस्टैंडिंग हो। गडकरी हैं, लेकिन गडकरी को लाइमलाइट में आने के लिए तो आपको पता ही है, फिर वो तो मसला ही अलग हो गया। वहां राजनाथ तो हैं। दो लोग ही है ना, वहां तो दो ही है ना, मोदी और हाँ, तो शाह दो के ही अलावा लोग हैं। दो ही लोग। तो अब ये इसकी वजह से क्या हो गया कि प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हुआ। ये संजीव भाई को छोटी मोटी घटना नहीं है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक कलंकित करने वाली घटना है। भारत के जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, संसदीय परंपरा है, और हिंदुस्तान का संसद, तो हिंदुस्तान का संसद की बात कर रहा हूं मैं, जी आजाद भारत के संसद की बात नहीं कर रहा हूं। आजाद भारत के संसद की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे को ये तो 1921 से जब से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है, जिस जमाने में पूरे हिंदुस्तान में 1.5 लाख लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा, तब से लेके उस जमाने में भी मोतीलाल नेहरू सरीखे लोग जो थे, जो ओपोजिशन लीडर्स थे, अगर उन्होंने वॉकआउट कर दिया तो उस जमाने में विठल भाई पटेल जो चेयर पर बैठते थे स्पीकर के तौर पे, वो कहते थे कि अब अगर इन्होंने, ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया है तो अब वो बिल नहीं आना चाहिए, कोई भी बिल।
तब ये देखा, अंग्रेजों के जमाने में, ये 1921 की बात कर रहा हूं मैं, 1921 में तो नहीं, खैर 24 में बने थे वो, लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। तो वहां से जो परंपराएं चली हैं, वो रूल तब के बने हैं। भारत की संसद के रूल तो पुराने हैं ना, अधिकांश रूल तब के बने हुए हैं हमारे। लेकिन इतना सब हमारा एक बहुत बड़ी परंपराएं हैं, वो परंपराएं खत्म हो गई है। और अभिभाषण ना होना, प्रधानमंत्री का रिप्लाई ना होना उस अभिभाषण पर, ये न केवल राष्ट्रपति का अपमान है, बल्कि हमारे जो संसदीय देखिए, राष्ट्रपति तो ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस करते हैं, तो ज्वाइंट सिटिंग का मतलब है कि लोकसभा की तरफ से भी उनको धन्यवाद किया जाए, प्रधानमंत्री करेंगे, या उनके बिहाफ पे कोई दूसरा कैबिनेट कॉलीग करेगा, वही राज्यसभा के करेंगे। तो दोनों कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का तो आने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल सही है, कोई दूसरा कैबिनेट कॉलीग कर देता, लेकिन वो आपने तो धन्यवाद करना ही जरूरी नहीं समझा। मोशन किसने मूव किया? मोशन ही नहीं मूव हुआ भाई साहब। मोशन किसने मूव किया थैंक्स का? स्पीकर ने खुद ही कर दिया। स्पीकर, मोशन तो सरकार मूव करेगी ना, धन्यवाद तो सरकार दे रही है, सदन सारा उसमें शामिल होगा। लेकिन इस तरीके से परंपराओं का बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं इस बात पे कि जनरल नरवणे वाली जो किताब है उसमें कुछ वो राहुल गांधी बोलना चाहते थे, और उसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं लगातार गतिरोध बना हुआ है। ये गतिरोध बना रहेगा। अब तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की भी चर्चा हो रही है, वो भी आएगा, तो उसमें और क्लियरिटी आएगी। देखिए, एक अभिभाषण पर जो रिप्लाई है, आखिरी बात बोल दूं, केवल एक वही होता है संजीव भाई, जब कोई जो जिन सांसदों को मौका मिलता है बोलने का, वो अपने मन की बात बोल सकते हैं। एक यही तो मौका है, दूसरा तो कोई मौका नहीं है। बजट पे तो बोल नहीं सकते, बजट पे तो बजट की बात करोगे आप, बजट पे तो, क्योंकि बजट पे तो प्रधानमंत्री रिप्लाई करते नहीं ना, बजट पे तो फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई करती हैं, तो भैया वो तो फाइनेंस की बात ही बता सकती हैं, वो फिशरी की कैसे बता देंगे बेचारी, वो डिफेंस की कैसे बता देंगे। तो एक ये मौका होता है जब आखिरी में प्रधानमंत्री को रिप्लाई करना होता है, और वो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, तो इसलिए एक मौका होता है, वो मौका भी छीन लिया गया है। तो बुलडोज करने की कोशिश है। हम लोग संसदीय परंपराओं को बहुत कमजोर होते होते मरते हुए देखने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं संजीव। बिल्कुल, मैं एक सवाल आपसे और करूंगा, लेकिन पहले एक राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया है आज की दिखाता हूं, संसद के भीतर की, सभी लोग देखें। ये देखिएगा, वो जो उनकी लग रहा है वो कितना, ठीक है, बोलिए। बड़ा अजीब सी स्थिति है, देखिए। 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, पर्सनली कमिटेड टू अस, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? No. माननीय सदस्य प्लीज ना बोलो, नहीं वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, Speaker साहब। मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है, और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। देखिए, ये सीन था। मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूं रविंद्र जी। एक जो बहुत देश चाहता है डिकोड हो वो मसला, जैसे जो हुआ कि प्रधानमंत्री पर हमले की बात हुई, उसको भी एड्रेस किया गया, उसकी भी बात राहुल गांधी ने कही है, उसको लेकर सांसदों ने जो जिनके ऊपर आक्षेप है उन्होंने बातें रखी हैं। वो क्या मामला है? मुझे ऐसा लगता है, मैं देखता हूं, हम लोगों को पता है कि क्या कुछ आपको निर्देश होते हैं, जो वहां कवर होता है, जो पूरे का पूरा सदन को कवर किया जाता है। कैमरे देखिए, कैमरे राइट फ्रेम हो जाएगा, जैसे ही कहीं कोई विपक्ष हल्ला गुल्ला करेगा उसको दिखाना ही नहीं, उसकी बात बार बार माइक में बंद किया जाए तो बार बार आता है। ये चीजें क्या था, क्या उस सीन पे कैसे उसको डिकोड क्या क्या हो सकता है? वो जो ये कि वो हमला करने आ रही थी, इस पे करिएगा, मैं फिर रामचंद्र जोशी जी के पास जाता हूँ। संजीव भाई, हम लोग ये बात सोच भी सकते हैं, इस देश में कोई ये बात सोच भी सकता है कि सदन के भीतर ऐसा होगा, महिला सांसद ऐसा करेंगी? ये बातें सोचना, होना तो छोड़िए सर, आसंदी के पास जमा होने के पीछे क्या लगता है, क्या मकसद रहा होगा तो सामान्य। देखिए, अब सुनिए, अगर रूल की बात करेंगे संजीव भाई, रूल तो ये कहता है कि जो सांसद वेल में पहुंच जाए, जो सांसद वेल में प्रोटेस्ट करते हुए पहुंच जाए, ऑटोमेटिकली उसको सस्पेंड हो जाएगा वो,
रूल है ये, जी होता हाँ, है क्या ऐसा? नहीं होता। नहीं होता ना। रूल तो है कि उसका सस्पेंशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं ना सर। ये लिबर्टी आज भी है, पहले भी थी कि भाई अपना विरोध दर्ज कराओ, लेकिन संसद के सदस्य जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करने के अलावा उनके पास क्या रास्ता है? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसन की तरफ जाने का प्रतिबंध तो है नहीं। क्या पाबंदी है? उधर क्यों नहीं जा सकते? वहां क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कोई भी जा सकता है सदन में, इस बात की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने भी देखा है, रामशरण जी ने हमसे कहीं ज्यादा देखा होगा, जब नेता सदन आते हैं तो उनसे मिलने के लिए कितने सांसद अपने काम पर्ची लेके जाते हैं, साहब 2 मिनट बात करनी साहब। आप भी भाई साहब देखते हो मुख्यमंत्री के पास कौन नहीं जाते जाता है? कोई तकलीफ थोड़ी है, कोई पाबंदी थोड़ी है उस बात की, क्योंकि लेकिन अब देखिए लेकिन पीछे ऐसा भी, इसके पीछे ऐसा भी कैमरे उन तक ना पहुंचना, तो ये भी कहीं एक पक्ष हो ये सकता भी है एक संजीव भाई, ये भी कारण होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कैमरों में उनके प्रोटेस्ट दर्ज ही नहीं होता है, ये बात आपकी ठीक है। कैमरे में उनकी प्रोटेस्ट नहीं होता है और इसलिए उनको मजबूरी में वहां जाना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो दिखाया ही जाता है, उनको तो वहां से जहां से उनकी एंट्री होती है वहां से लेकर दिखाया जाता है। और हम तो बार बार ये बात करते हैं कि वो किस आधार पर दिखाते हैं। सदन में किसी व्यक्ति की एंट्री किस आधार पर दिखाई जाती है, वो तो कानून का हिसाब से गलत है, क्योंकि सदन की कार्रवाई तो तब शुरू होती है जब आसंदी बैठता है। उसके पहले अगर कोई व्यक्ति आता है तो आप प्रोसीडिंग्स कैसे दिखा सकते हैं? वो तो गलत है। खैर, लेकिन ये जो पूरी घटनाक्रम था बिल्कुल सामान्य प्रोटेस्ट है, जैसा प्रोटेस्ट किया जाता है। ये कोई प्लान्ड इवेंट हो ऐसा नहीं है। हर बार ऐसा होता है जब सदन की प्रक्रिया शुरू होती है जिसको विरोध करना होता है। और सर पहले इसी सदन में हमने देखा संजीव भाई, कल्याण बनर्जी किस तरह नारा लगा रहे थे, प्रधानमंत्री के सामने बैठ के लगा रहे थे ना सर। इसी सेशन में वीडियो आपने भी देखा होगा, वो कल्याण बनर्जी और एक दो और दूसरे सांसद जो बिल्कुल अमित शाह के सामने खड़े होकर नारे लगा रहे थे, उनको तो, उनसे तो किसी को डर नहीं लगा। नहीं, सदन में कोई इतनी सी भी हथियार तो छोड़िए, कुछ लेके जा ही नहीं सकते सर एक्स्ट्रा चीजें। तो ये बिल्कुल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, प्रधानमंत्री ने जो गलती की है उस गलती को छिपाने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी थियरी की तरह इसको हैच किया गया है, ताकि प्रधानमंत्री की जो उन्होंने गलती कर दी है, डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज से ज्यादा कुछ नहीं है। ये उन्होंने जो काम किया है वो भी जानते हैं, प्रधानमंत्री भी जानते हैं, और संसद की कार्रवाई देखने वाला, संसद की कार्रवाई से जो व्यक्ति उससे जानकार है, उन सबको पता है कि प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अब उसको कवर करने के लिए ये सारी कहानियां बनाई जा रही हैं। अच्छा, वो खतरा सर कल खतरा था तो आज कहां चला जाएगा? और एक बात बताइए सर, अगर प्रधानमंत्री को खतरा है तो राजनाथ सिंह कर क्या रहे हैं, अमित शाह कर क्या रहे हैं, डोभाल कर क्या रहे हैं, स्पीकर क्या कर रहे हैं? रिजाइन करके घर बैठे सर। बहुत सही, बहुत सही। इनको अगर जी इनको आप खतरा है तो अच्छा, अब ये कई बातें ऐसी हैं जो मैं हम लोग आखिरी बात टेलीविजन पे बता नहीं सकते, लेकिन वहां पर किस किस फोर्स के इंटेलिजेंस होती है। राइट, केवल एक इंटेलिजेंस नहीं होती, अलग अलग महकमों की इंटेलिजेंस वहां पर होती है। सर हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। और तो और सर एक और आखिरी बात, जब प्रधानमंत्री आते हैं ना सर, तो भाई सर जी उस इलाके के बंदरों को भी 10-10 किलोमीटर दूर लेके जाया जाता है, गुड़ और चना खिला के उस इलाके में 10 किलोमीटर तक बंदर नहीं दिखेंगे आपको। बहुत सही, बहुत इतना सही। ध्यान रखा जाता है वो सर। आपने कहा और तो कि छोड़िए, एक थ्योरी जा रहा है पूरी दुनिया आपको संजीव जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, मैं रमेश जी का था। रमेश सर देखिए, है मन का दर्द तो यही है कि, और इतिहास तो कभी माफ करते हैं, इतिहास तो लिखी जाता है और फिर वो जब पढ़ा जाता है तो सारी जो दस्तावेज होते हैं आप उससे नहीं तो हो सकते। दो सवाल है कि क्या आप ये जो छुपाना चाहते हो, अब तो छुपना संभव ही नहीं है, सब कुछ ओपन अप हो गया है और आप ना बोलने देकर क्या बच जाइएगा? जितनी चीजें सब तो आ गया है, देश के सामने आ चुका एक चीज। और दूसरा जो मैं असम की बात कर रहा था, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। वो तो मैंने कहा भी कि वो संस्था जो कहा गया है कि वो उसका देहावसान हो चुका है, वो नहीं है वो संस्था। तो ऐसे में फिर लेकिन करे क्या विपक्ष? कहां जाए, किधर करे? आप सड़क पे डंडे खाइए, संसद में बोलने नहीं देना, कहीं कोई आपत्ति दर्ज कराने, और संवैधानिक संस्थाओं का तो पूरा दोनों तीनों पर आपका एक नोट। रविंद्र जी। संजीव भाई आप हमसे रोज सवाल पूछते हैं, एक सवाल का जवाब अब आप दीजिए, आसान सवाल। सर मुझे बताइए, 2 संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक स्पीकर लोकसभा, एक ज्ञानेश कुमार सीईसी, 2 हैं। इन दोनों में ज्यादा निष्पक्ष कौन है? कोई भी, दोनों नहीं है, कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं दोनों को नहीं, दोनों ही नहीं है। निष्पक्ष शब्द ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में दोनों की नहीं है निष्पक्षता। हमने तो वो देखा है,
मुझे स्मरण है सर, मुझे ध्यान है, मैं जब मध्य प्रदेश विधानसभा, हमारे मध्य प्रदेश से ही आते हैं जोशी साहब, कि हमने स्पीकर को डांटते देखा, सरकार को मतलब उनको पसीना आ जाता। हमारे श्रीनिवास तिवारी एक होते थे, कहते थे दिग्विजय सिंह की सरकार थी कि नहीं जाइए, तैयारी से आइए, फिर लाइए इस बिल को, फिर करिए और अपडेट करिए। अब तो हो गया। मुझे जो काम रोको प्रस्ताव, देश में इतने बड़े बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं, काम रोको प्रस्ताव, स्थगन सूचनाओं का कोई है ही नहीं है, रोज होता है। इतनी स्थगन सूचनाएं प्राप्त है, हम संसद में भी सुनते हैं, किसी को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। तो कैसे निष्पक्षता की बात कहां करूं? या तो ये होड़ है कि कौन कितना लॉयल है सरकार के प्रति, ये है। करिएगा आप। चलिए सर, एक और आसान सवाल का जवाब दीजिए भाई। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ब्रूक रॉलिंस हैं यूएस की, जी हाँ। भारत में कृषि मंत्री होते हैं क्या? मेरी मेरी सुबह से आते हैं, अभी तो मेरे सुबह से ही आते हैं वो। कल बड़ी बड़ी बातें भोपाल में करते थे, लेकिन अब ये क्या बताइए जब इस मुल्क में ये हालत है, इस हमारे कृषि के बारे में एक विदेशी कृषि मंत्री बता रहे हैं, यस, हमारे कृषि मंत्री तब से गायब हैं, उनसे बात करा लो तो वो मतलब क्या उनकी तो बात सुने भाई साहब। बिल्कुल। वो पॉलिसी मैटर्स पे बात करना चाहते हैं, पूरे देश का किसान परेशान है, उसको समझ आनी चाहिए भाई पर इसमें क्या है, उनके लिए कुछ खुलेगा नहीं खुलेगा, वो उस अता पता ही नहीं है सर। पेट्रोल का हमको मालूम ही नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है रशिया से, उसको बोल उधर फेंक रहे हैं उधर फेंक रहे हैं। देखिए जवाबदेही, वो जो टीना फैक्टर है ना, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, तो वो वाला सिस्टम चल रहा है। अब अच्छा एक और बात, अगर कल बिरला जी का रात को मन करे कि भाई मैं तो अब और नहीं रहूंगा इस पद पर, रिजाइन करता हूं, आई वांट टू रिजाइन, तो 94A जो आर्टिकल है वो कहता है कि स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, डिप्टी स्पीकर को। वो डिप्टी स्पीकर 6 साल से है ही नहीं। बहुत सही, बहुत सही है, बहुत सही बात, बहुत सही। तो वो क्या करें, आपने फंसा रखा उनको। अब ये सर स्थिति जो है, अब इनको जो थोड़ा सा देख रहा है ना, उसको समझ आ रही है कि भयावहता क्या है, कितनी भयानक स्थिति है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार है नहीं। बजट सेशन चल रहा है और बजट पर चर्चा होने से पहले जो काम होना चाहिए वो कुछ हुआ ही नहीं है। तो आप बताइए संजीव भाई कि फिर डेमोक्रेटिक सेटअप के प्रिंसिपल्स जो होते हैं, उन प्रिंसिपल्स में हम लोग कहां खड़े हैं? ये सब तो देखिए रविंद्र जी, ये सब तो देख रहा है, लेकिन क्या आप जो नहीं बोलने दे रहे हो लीडर अपोजिशन को, तो क्या छुप जाएगा, खत्म हो जाएगा? अब तो देख रहा है ना देश, तो हर चीज आपके सामने। ये भी तो दिखाई दे रहा है कि आप कैसे, अब ये है कि हमको लगता है कि सूरत तक नहीं दिखने देना है, जो मैंने शुरू में कहा था कि इसीलिए वो दूसरी असंधि के आसपास जाने की कोशिश यहाँ विपक्ष का सांसद करता है, कहीं तो उसका विरोध दर्ज हो जाए, कहीं तो आ जाए। तख्ती है, दिखती नहीं है, नारे सुनाई नहीं देते, सब कुछ आप गोल कर दीजिए। मीडिया आपका है, वो तो हम लोग हैं जो वैकल्पिक है, तो कुछ कुछ चीजें चली जाती, वरना तो कुछ नहीं है, सब ब्लैंक है, जो आप कह दो गुडी गुडी, सब गुडी गुडी। भाई संजीव जी एक बात बताओ, विश्व के इतिहास में जो भी घटनाक्रम हुए हैं, अगर किसी हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर कोई हमला हुआ कहीं पर भी वर्ल्ड में, है ना, आप कैनेडी के एग्जाम्पल ले लो, अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल ले लो, अनवर सद्दात की बात करो, सब वो कितना बड़ा ब्लॉट होता है उस दौर में जो उनकी सिक्योरिटी के हेड है उसके ऊपर। अगर कैनेडी के ऊपर किसी ने गोली चला दी, उनकी सिक्योरिटी के हेड, वो तो बेचारा डूब के ही मर जाएगा शर्म में कि यार मैं किस तरह का अफसर हूं। सर ये स्पीकर ने जब ये बात बोली तो उन्होंने सोचा नहीं कि हम लोग कितना मोरल डाउन कर रहे हैं एसपीजी का। 3 उंगली अपनी तरफ थी, उनकी खुद की तरफ की, वो खुद क्या कर रहे हैं, वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। और सर संदीप भाई, नियमों के बिल्कुल अनुकूल है कि अगर कोई व्यवधान उत्पन्न कर रहा है तो आप उसको उठा के मार्शल से बाहर फिकवा दो, नियम के अनुकूल है। 600 मार्शल है भाई साहब, 600, एक दो मार्शल नहीं है, 600 मार्शल्स हैं। लेकिन क्यों नहीं बुलाए, अब सुन लो, ये भी बताता हूं आपको। मार्शल्स की ड्यूटी लगा दी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, कैंटीन में, जिनको जो काम करना चाहिए उस काम से हटा दिए। यहां कौन खड़ा कर दिया? सीआईएसएफ। अब सीआईएसएफ को हाउस में एंट्री है नहीं अलाउड। सीआईएसएफ का मतलब क्या है? जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वॉच एंड वार्ड की जो थी, वो किसकी थी? स्पीकर की थी। स्पीकर करता था वॉच एंड वार्ड के थ्रू। वो कहां चली गई? होम अफेयर्स के पास। होम अफेयर्स मतलब अमित शाह के पास। तो अंदर भी तो वही लोग आएंगे। अब अंदर कानून नहीं है उनको लेके आने का। अंदर आ सकता है भाई जो वॉच एंड वार्ड का है, एक बात। दूसरी और बड़ी बात, एक कमेटी होती है संजीव भाई, ज्वाइंट कमेटी,
स्टैंडिंग कमेटी है, वैसे तो वो डिपार्टमेंट रिलेटेड नहीं है, दूसरी स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी है जिसकी जिम्मेदारी है सदन के भीतर की सुरक्षा करना, पार्लियामेंट्री प्रीमाइसेस की। अब ये और सुनो फिर आपको बट ओम बिरला जी से बड़ी दिक्कत है ना, 2018 के बाद से कमेटी नहीं बनी भाई साहब, ये लो। तो ये जब स्थितियां हैं इस मुल्क में, तो आप बताइए, यहां तो वो आप लोग हमेशा कहते कुएं में भांग पड़ी है, भांग वाला कुआं है ना सर ये तो आप जहां पे भी जिस पत्थर को हटा के देखोगे वहीं पर आपको कुछ ना कुछ स्केलेटन मिलता है। तो अब ये बात सही है कि जो राहुल गांधी जो संदेश देना चाहते थे वो चला गया। इस किताब का नाम ना आपने सुना था ना हमने सुना था, सचमुच ठीक है, वो सरसरी तौर पर जो अखबारों में आता उतना देख लिया था, लेकिन जब से इसको राहुल गांधी को रोका गया है तब से इसका पीडीएफ हर मोबाइल में पहुंच गया, अदरवाइज कौन जान रहा था इस किताब को। फिर आप ये कह रहे हो किताब लीक हो गई, किताब डिफेंस मिनिस्ट्री से लीक हो गई, हम क्या बोल रहे हैं सर? अरे भाई साहब, डिफेंस मिनिस्ट्री में संजीव भाई, अगर एक कागज जो है ना कचरा, उसको कैसे डस्टबिन में फेंकना है उसका प्रोटोकॉल है वो फेंक नहीं सकते आप। अगर फालतू का कोई प्रिंट आउट भी आ गया ना सर, उस प्रिंट आउट को भी कैसे डिस्पोज ऑफ करना है उसका एक प्रोटोकॉल है। तो वहां से कैसे लीक हो जाएगी? वहां से लीक हो जाएगी तो आज राजनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब एक के बाद ऐसे हर जगह से फंस रहे हैं और रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ये फैल रहा है। राहुल गांधी का ये मामला, अगर राहुल गांधी बोलते, भाषण देते, पुराने भाषण याद है क्या आपको, उन्होंने क्या क्या सब भूल जाते हैं सर, ये बात भी निकल जाती, लेकिन उनको रोक दिया बोलने से, इस वजह से बड़ी बन गई। एक गलती को छुपाने के लिए कई गलतियां आप करते हैं और गलतियों पर ऐसा कुछ एक सीन हो गया। आप करिए कंप्लीट, फिर मैं बस लास्ट मेरी यही है, 13 तारीख तक हाउस है ये जो ये पहला इसका पार्ट है। अब उसमें मुझे लगता नहीं कोई संभावना अब तो चलने की। अब ओम बिरला तो आ ही नहीं रहे, देखो ओम बिरला सवेरे आते हैं और उसके बाद शाम को जो उनकी जिम्मेदारी है वो ही इज नॉट कमिंग।